बीजेपी इन दिनों लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जहां जोर पकड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हमारे नेता राहुल गांधी अब इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। राहुल गांधी के सिख समुदाय पर दिए बयान और आरक्षण पर दिए बयानों को बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, लेकिन आज के समय में सच सामने आ जाता है और कोई कितनी भी कोशिश करे, सच छुपाए नहीं छुपता। मेरे प्रभारी और मेरे बीच में या मेरी पार्टी और मेरे प्रभारी के बीच में क्या है, इसकी चिंता बीजेपी को करने की आवश्यकता नहीं है। वो प्रभारी से घबराए हुए हैं, वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं, क्योंकि प्रभारी के रहते हुए ही हमने 2 बाई इलेक्शन इनकी सरकार रहते हुए इनको हराने का काम किया है। इसलिए प्रभारी और मुझ पर आक्रमण करना तो स्वाभाविक बनता है। प्रदेश सरकार ने अंत्योदय योजना में वृद्धि कर इस योजना को 2027 तक बढ़ाने का फैसला ले लिया है, जिसके तहत अंत्योदय परिवारों को साल के 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने बयान जारी किया। उनका कहना है कि अंत्योदय योजना एक छलावा है। सिलेंडर के दाम 1100 के पार पहुंच चुके हैं और गरीब मजदूर की रोजाना आय सिर्फ 600 रुपए है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे। सरकार को दामों में कटौती करनी चाहिए। सरकार मात्र एक दिखावा कर रही है कि हमने इसकी समय अवधि बढ़ा दी है और लोगों को इससे फायदा होगा। क्या फायदा होगा जरा आप बताइए। लोगों को जो दिन में काम करने के लिए जाते हैं उनकी मजदूरी भी 600 रुपये मात्र है और एक महीने में 3 सिलेंडर एक आदमी के लगते हैं। तो इस योजना का लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो बेहतर होता सरकार ये योजना बढ़ाने की जगह इस सिलेंडर की कीमत को कम करते और बेशक आप समय ना बढ़ाइए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप उसके जो रेट है उसको कम कर दीजिए, 300-400 रुपये का कर दीजिए। लोगों को सिर्फ आप पब्लिसिटी के लिए समय बढ़ा दिया, मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कर दिया, ये जनता सब समझती है। लोगों को मालूम है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, लोगों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है और सरकार महंगाई पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हुई है। देहरादून की जेल में बंद महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि वह आने वाली 30 सितंबर को देहरादून की सुद्दोवाला जेल में निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि महिला कैदियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर आयोग समय समय पर निरीक्षण करता है और 30 तारीख को भी डॉक्टर्स की टीम के साथ निरीक्षण किया जाएगा। 30 तारीख को हम लोग हम समय समय पर हम जेल में निरीक्षण भी करते हैं। जेल में महिला कैदियों के साथ हम 1 to 1 भी करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका कैसी उनके व्यवस्था पूरी दिनचर्या होती है। इसी को लेके उनके स्वास्थ्य कैंप को लेके या उनका पोषण किस तरह आहार होता है, उस सब को लेके 30 तारीख को हम सुद्दोवाला जेल में एक कार्यशाला करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स जा रहे हैं और विभिन्न माध्यम लोग उसमें जा रहे हैं। तो ये भी कि हम आयोग अपनी तरफ से लगा रहता है कि किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा, चाहे वो कैदी महिला हो चाहे वो आम वैसी महिला हो, तो सुरक्षा को लेके महिला हमेशा ही तैयार रहता है। वहीं नैनीताल पहुंचे उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। डीजीपी अभिनव कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि वो कुमाऊं में अपराध और कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस वेलफेयर के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से ही धार्मिक और पर्यटन के लिए कुमाऊं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जल्द ही पुलिस व्यवस्था से संबंधित चुनौतियों पर विचार विमर्श कर समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और कोशिश यही है कि इस दौरे में एक तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र की जो अपराध की और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर लूँ मैं ठीक से, और साथ ही साथ जो हमारे पुलिस के कर्मचारियों के लिए वेलफेयर के लिए कार्य चल रहे हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस के बारे में जो हम लोग समय समय पे दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उनके साथ भी सम्मेलन करके उनके डिसिप्लिन के बारे में, उनके मोराल के बारे में जानकारी करूं। और कुमाऊं क्षेत्र हमारा मतलब टूरिज्म के लिहाज से और मतलब प्राचीन हमारे कुमाऊं धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और इस दौरे और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर की रामगढ़ विधानसभा में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं।
देशवासियों को मिलना चाहिए था, उस पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए तबाह करके रख दिया था। बहनों और भाइयों, क्या नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर के पास? क्या नहीं था हमारे पास? मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो सचमुच मुझे उन महान विभूतियों की याद आती है। महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने पहचान दिलाई थी। महाराजा हरि सिंह का शासन केवल यहीं तक नहीं था, और याद करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में आते ही महाराजा हरि सिंह का कश्मीर फिर से आपके सामने होगा। काबुल तक का शासन महाराजा हरि सिंह के पास था। तिब्बत में डोगरा सेना रहा करती थी। कौन नहीं जानता है पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी के प्रति किसके मन में सम्मान का भाव न हो। और जब कबालाई यहां घुस करके तब ब्रिगेडियर हरि सिंह ने, तब ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी ने लास्ट मैन एंड लास्ट बुलेट का नारा भारत की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया था। इतनी महान परंपरा जिसने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया था, जिन्होंने अपने बलिदान से, अपने लहू से सींच करके इस धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को बनाया था, आज उसे मजहबी उन्माद का जो एक कोड़ है उसमें बदलने का पाप ये कांग्रेस, ये पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही किया है। ये पाप करने वाले लोग जो देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, देश के संसाधनों का उपभोग कर रहे थे, उनको सबक सिखाने का चुनाव है ये जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव। और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, परिवर्तन किस रूप में होता है? याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर के बारे में, गुरु नानक देव जी का कॉरिडोर बने, भारत की सिख परंपरा की गुरु परंपरा ने भारत के अंदर भक्ति से शक्ति की जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, गुरु नानक देव जी भक्ति के उस पराकाष्ठा का नाम था, तो गुरु गोविंद सिंह जी इस भक्ति से पनपी हुई शक्ति का एक तेज था। याद करिए, करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कराया गया। और यही नहीं, बाल दिवस की बात जब देश के अंदर होती थी, बाल दिवस की बात जब होती थी, तो बहनों और भाइयों, इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में कांग्रेस ने मनवा दिया। मुझे बताओ, अरे बाल दिवस के रूप में नाम आना चाहिए ना उन लोगों का। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों ने, जिन्होंने सनातन धर्म के लिए, भारत के सुरक्षा के लिए, भारत को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त करने के लिए, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, लेकिन मोदी जी ने बाल दिवस की तिथि तय करके पूरे देश के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की औरंगाबाद स्थित पतंजलि योग ग्राम अनुसंधान केंद्र के बाहर से प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव के योग ग्राम की बस से एक युवक का एक्सीडेंट हो गया था। गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक के शव को गेट के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब स्थिति काबू में नहीं आई तो पुलिस ने शव को जबरन उठाकर एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
अपना ड्रिंक कर रखी है, जबकि ड्रिंक कर रखी है पुलिस वालों ने, और मुझे बता रहे हैं अपना ड्रिंक कर रखी है। मैं अपने भाई को मिलिया हूँ, मेरा लट मारने वहीं अल्मोड़ा में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में आक्रोश रैली निकाली और इससे पूर्व नंदा देवी में महासभा का आयोजन किया। इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली के जिलाध्यक्ष गणेश भंडारी ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कर्मचारियों ने एक सुर में कहा है कि जब विधायकों और सांसदों को पेंशन मिल सकती है तो कर्मचारियों की पेंशन क्यों रोकी गई। देखिए, आज जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन और रैली का आयोजन किया जाना है और हमारी केवल एक ही मांग है, वो है पुरानी पेंशन बहाल की जाए। जब देश में एक संविधान है, एक विधान है, एक कानून है, तो पेंशन दो क्यों? हमारे माननीय विधायक और माननीय सांसदों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन कर्मचारी जो शासन प्रशासन का अभिन्न अंग है, जिनके दम पर ये पूरा देश का शासन प्रशासन चल रहा है, उनको जो है पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है, जो कि उनके प्रति अन्याय है। तो जब ये इतनी अच्छी योजनाएं हैं, ये जो NPS है और जो UPS है, तो इनको हमारे माननीय सांसदों और विधायकों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? केवल कर्मचारियों को ही जो है, कर्मचारियों के पैसे को ही जो है शेयर मार्केट के हवाले क्यों किया जा रहा है? इस प्रश्न को लेकर के आज ये यहाँ पर रैली और धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। नई पेंशन की स्कीम हमारे हित में इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसका जब आप विड्रॉल करेंगे तो उसका 25% ही विड्रॉल कर सकते हैं, और जब आप रिटायर्ड होंगे तो आपको का एक मुश्त पैसा पूरा नहीं मिलेगा। जब कोई कर्मचारी, अधिकारी, कोई भी सरकार के लिए अपने जीवन की इतनी लंबी सेवा दे रहा है, उसके बाद वो अपने ही पैसे का पूर्ण रूप से विड्रॉल नहीं कर सकता, और उसमें एक कंडीशन है कि आप 10 या 15 साल के बाद कुछ % निकाल सकते हैं। तब तक किसको पता है कि वो उतनी उसकी आयु इतनी दीर्घ है। जैसे मैं किसी विभाग में कार्यरत हूँ, मैं अपने 30-32 साल उस विभाग मैं सेवा दे रही हूँ, उसके बाद मैं खुद के ही पैसे को विड्रॉल नहीं कर सकती, तो वो कोई भी सेवानिवृत्त साथी है उसके किस काम आएगा। जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पे चरणबद्ध तरीके से ये कार्यक्रम दिया गया है और जिसके क्रम में आज ये आग्रह रैली का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। और आने वाले समय में यदि सरकार हमारी इस नियोजित मांग जो जिसकी पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग यहाँ पे आंदोलन करते हैं, और यदि सरकार नहीं मानती तो आने वाले समय में हम और कड़े फैसले देने को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में जो भी हमें दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके अनुक्रम में हम आगे की कार्रवाई करने के लिए ये हमारा जो आज पूरे उत्तराखंड में 13 के 13 जनपदों में आज NPS और UPS के विरोध में पेंशन आक्रोश रैली निकाली जा रही है, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तहत हमें ये कार्यक्रम दिया गया है। और निश्चित तौर पर अल्मोड़ा जनपद में आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं हमारे शिक्षक कर्मचारी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हम ये चाहते हैं कि NPS और UPS के जगह केवल OPS पे ही हमारी मांग है और OPS ही हम चाहते हैं और OPS को ही बहाल किया जाए।